चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। मेरठ में निजी अस्पतालों और डॉक्टर्स द्वारा की जा रही दवा और इलाज के नाम पर लूट के खिलाफ सपा विधायक अतुल प्रधान के अनशन का आज 8वां दिन था। अतुल प्रधान द्वारा एक महापंचायत की घोषणा की गई थी आज के दिन के लिए। मेरठ कमिश्नरी पार्क पर आज सुबह से ही भारी संख्या में समर्थक इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं महापंचायत में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा तो कहीं ना कहीं अतुल प्रधान का यह अनशन इशारा है कि डॉक्टर्स की मनमानियों से एक कॉमन मैन, एक आम आदमी भी कहीं ना कहीं जरूर बहुत ज्यादा परेशान है। महापंचायत में आज अतुल प्रधान को समर्थन देने के लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी पहुंचे। नरेश उत्तम ने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर अतुल प्रधान को अनशन समाप्त कर ये जो मुहिम है निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ, इसको एक आंदोलन के रूप में चलाना चाहिए, जबकि ये जो अनशन है इसको खत्म कर देना चाहिए। तो आज अनशन के 8वें दिन अतुल प्रधान ने अनशन को खत्म किया है और एक नवजात के हाथ से जूस पीकर अनशन को विराम दिया है। वहीं प्रशासन ने मांगों को पूरा करने के लिए 1 माह का समय मांगा है। मेरठ पुलिस लगातार चौकस रही। पूरे 8 दिन लगातार हर चौपले पर और खासतौर पर जो स्थल है पुलिस मुस्तैदी से मौजूद थी। असल में ये पूरा मामला मेरठ के न्यू टीम अस्पताल से शुरू हुआ था, जहां अतुल प्रधान किसी मरीज की फीस कम करवाने के लिए गए थे। हमने लगातार ये खबर आपको दिखाई है, लगातार जो भी अपडेट हुआ है वो सब हमने आपको दिखा है। अतुल प्रधान और डॉक्टर्स का विवाद जब बढ़ा तो आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ। आईएमए डॉक्टर्स ने अतुल प्रधान पर आरोप लगा दिया था कि अतुल प्रधान ने राजनीति में गलत तरीके से पैसा कमाया है। इसके बाद अतुल प्रधान ने अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया था। वहीं आईएमए के डॉक्टर्स से मांग की थी कि डॉक्टर्स भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें, यानी पब्लिकली दिखा दें क्या उनकी कितनी प्रॉपर्टी है। हालांकि आज तक भी, अभी तक भी किसी भी डॉक्टर ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं किया है और उसी दिन से चुप्पी साध है। उधर अतुल प्रधान के साथ आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई थी बीते दिनों। न्यू टीम अस्पताल पर अवैध निर्माण का आरोप था, जिसके चलते न्यू टीम अस्पताल पर बिना नक्शे में पास निर्माण पर सील करने की कार्रवाई होनी थी, लेकिन वो ऐन वक्त पर रोक दी गई। वहीं न्यू टीम अस्पताल को कोर्ट से मोहलत भी मिल गई। उसके बाद से आईएमए साइलेंट मोड पर है, लेकिन अतुल प्रधान के अनशन को लगातार विभिन्न संस्थाओं का, स्थानीय सामाजिक लोगों का समर्थन मिल रहा था, जो कि राजनीतिक पार्टी नहीं थी बल्कि एक सामान्य आदमी थे, जो एक संदेश था कि हो सकता है ये मैटर पॉलिटिकल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनशन गरीब आम जनता के हक के लिए। निजी अस्पतालों में दवाओं के नाम पर, इलाज के नाम पर जो कुछ होता है उससे सभी वाकिफ हैं। यहाँ गौरतलब ये भी है कि ऐसा सभी डॉक्टर्स या सभी निजी अस्पतालों में नहीं, लेकिन अधिकांश में सब आज भी देखा जा सकता है किस तरह मनमानी की जाती है इलाज के नाम पर, फीस के नाम पर, खासतौर पर दवाओं के नाम पर। दवा भी उसी मेडिकल स्टोर से खरीदी जाती है जो अस्पताल। आज महापंचायत में अतुल प्रधान ने अनशन स्थगित कर दिया, लेकिन कहा है कि अस्पतालों में बिगड़ी व्यवस्थाओं और गरीबों के लिए आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अतुल प्रधान की मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने 30 दिन का समय मांगा है। कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश भी है और हम सबका अनुरोध है कि जो निजी अस्पतालों में लूट है या किसी तरीके की लूट है, इस पर जो अतुल प्रधान जी ने आंदोलन किया है, ये आंदोलन आमरण अनशन न करें, अपनी लड़ाई जारी रखें, लेकिन आमरण अनशन आप स्थगित कर दें, बंद कर दें, यही अनुरोध करने आए हैं। मैं सर्वप्रथम मेरठ और आसपास की जनता का, सदने के अपने सभी आवाम का और पूरे के पूरे मेरठ का, चाहे हस्तापुर के हों, किठोट सबके हों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जिसको लेकर हमने सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई है। मैं इसको लगातार उठाऊंगा। 30 दिन का जिन्होंने मांगे रखी हैं, उनका प्रस्ताव जो रखा है
मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, विधान परिषद के सदस्य हैं संजय लाटर जी हमारे यहाँ पर हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं खुद इसका बिल लेके आऊँगा कि डॉक्टरों की फीस सरकार का उस पर क्या जवाब आएगा वो पता चलेगा। 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सरकार को ABC जिस तरह फ्रांस में और दूसरे स्टेट्स में मरीजों की संख्या तय है, 20 देखते हैं 25 देखते हैं, इस तरह से तय होनी चाहिए। कैटेगरी में डॉक्टर बंटने चाहिए और 500 रुपये से ज़्यादा किसी भी सीनियर डॉक्टर की फीस नहीं होनी चाहिए। 200 रुपये जूनियर डॉक्टर और फिर उसी स्लैब में 3 स्लैब में ABC में 500 रुपये लास्ट फीस होनी चाहिए, जिससे लोगों का परेशानी दिक्कत खत्म हो सके। और मैं डॉक्टर साहब साथियों से भी कहूँगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बातें निकली हो भावुकता में, किसी का हमारी वजह से दिल दुखा हो, तो ये अच्छे किसी भी डॉक्टर का दिल दुखाने का हमारा प्रश्न नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था में जो गलत लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ है, जारी रहेगी, होना चाहिए वही, उसी पे लड़ाई जारी रहेगी। अभी 30 दिन का आदरणीय अधिकारी सब लोग आए, उन्होंने समय मांगा है, जो व्यवस्था रखी है, जो वादे हुए हैं सब आपके सामने इसलिए बुलवाया, पत्रकार साथियों सब आपके सामने इसीलिए बुलवाया जिससे कोई इधर उधर ना जाए, उन्हीं से बुलवाया, क्वेश्चन भी उन्हीं से आंसर भी। तो मैं 30 दिन में अगर ये चीज़ अगर 30 दिन तक हमारे लोग निगरानी करेंगे और अगर 30 दिन तक नहीं की तो आने वाले समय पर फिर पुनः सारे साथियों, चढ़ूनी जी आए हैं, हमारे विदुर भाटी जी हैं, अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर मंच पर हैं, हमारी पूरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों के साथी आए हमारे साथ, बहुत पूर्वांचल के साथी। मैं बहुत सारे लोगों का नाम इसलिए ले पा रहा हूँ, नाम ज़्यादा हो जाएंगे। अनशन में बैठेंगे अगर मांग पूरी नहीं हुई? देखिए मैं देखिए लड़ाई जो है ये व्यवस्था बदलने की है। मैं भी ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पार्टी कई बार लोग मना करते हैं भूख हड़ताल मत करो, लेकिन मैंने देखा कि भूख हड़ताल करने के बाद में लोगों में बड़ी जागरूकता थी। हर दिन लोगों के मन में ये था कि क्या होगा कल, और अभी लड़ाई तोड़ना तमी है भाई। अगर हम जितने बंदे हैं सब, क्यों लोग दल के साथियों, जितने बंदे अगर हम हैं तो ये तो लड़ाई तो चलेगी। तो मैं आप पत्रकार साथियों का भी हाथ जोड़ के ईमानदारी, मैं लड़ाई में ना मैं कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं गलत की तरफ हूँ तो मैं नहीं लड़ पाता, नहीं लड़ सकता। मैं गरीब लोगों की तरफ था, मैं उन लोगों की तरफ था जिनकी जेन्युइन ये लड़ाई है। मैं आपको पत्रकार साथियों को फिर वादा देता हूँ कि अतुल प्रधान जिस दिन अपनी ईमानदारी से भटक जाए उस दिन चाहे आप जब करें, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे सोशल मीडिया के तमाम साथी प्लेटफॉर्मों ने हमारी बहुत मदद की है।